नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए ने डॉक्टरों से जुड़े हुए टेरर मॉड्यूल की जांच को आगे बढ़ाते हुए आज श्रीनगर और गांदरबल में ही नए छापे मारे हैं। और श्रीनगर के बटमालू में एसआईए टीम ने पहले से गिरफ्तार एसी टेक्नीशियन तोफेल अहमद भट्ट के घर की तलाशी ली, जबकि दूसरी टीम ने गांदरबल के ही बाकूरा में जमीर अहमद अहंगर के घर में ही आप देखिए किस तरह से सर्च ऑपरेशन भी चलाया। और ये छापे लाल किला ब्लास्ट केस और मॉड्यूल की गतिविधियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सुराग जुटाने के उद्देश्य से किए गए। अधिकारियों ने कहा कि नेटवर्क का कॉन्ट्रैक्ट्स और साथ ही साथ डिजिटल सबूतों की तलाश जारी है और आगे भी कार्रवाई संभव है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और जम्मू कश्मीर की राजनीति की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में शामिल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं जयंती आज श्रद्धा के साथ मनाई गई। श्रीनगर की नसीमबाग स्थित यहां हजरत बल में उनकी दरगाह पर फतेहा खवानी की रस्म अदा की गई, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने मरहूम शेख अब्दुल्ला की यहां मगफिरत और साथ ही साथ अमन चैन की दुआ की। 5 दिसंबर 1905 को सौरा में जन्मे शेख अब्दुल्ला राज्य के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू स्थित पार्टी मुख्यालय में आज एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे और इस अवसर पर वरिष्ठ नेता रतनलाल गुप्ता, अजय सड़ोत्रा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। वक्ताओं ने शेख अब्दुल्ला को एक दूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि उनकी नीतियां और विचारधारा आज भी जम्मू कश्मीर की राजनीति का मार्गदर्शन करती हैं। कार्यक्रम में उनकी विरासत को याद किया गया। 120वें जन्मदिन वर्षी जो हम मना रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि हम उस लीडर का दिन मना रहे हैं जिस लीडर ने जम्मू कश्मीर को और हिंदुस्तान को एक नई दिशा और दशा दी। और आज दुख के साथ भी ये कहना पड़ता है कि जिस लीडर ने जम्मू कश्मीर को एक मजबूत जम्मू कश्मीर बना के हिंदुस्तान के आइन के साथ जोड़ा, हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे जोड़ा, उस लीडर के जब आज 5 दिसंबर हम मना रहे हैं तो एक रियासत से हम यूटी होकर बना रहे हैं। जो रियासत का दर्जा उस समय हमें दिया गया वो आज यूटी बन गया। इतिहास के अंदर कोई ऐसा पन्ना नहीं होगा जहां ये लिखा हो कि स्टेट से यूटी बनी हो या रियासत को तोड़ के एक यूटी बनाई गई हो, यूनियन टेरिटरी बनाई हो। जम्मू कश्मीर वो एक अभागा रियासत है, एक ऐसी बदकिस्मत रियासत है जिसको रियासत से तोड़ के यूटी बनाया, वरना यूटी से हमेशा रियासतें बनी हैं। तो इसलिए आज जब हम दिन मना रहे हैं शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब का, हमें एक दुख और भी है कि शेर कश्मीर के नाम की एक छुट्टी रखी गई थी और हमारे अपोजिशन ने, हमारे कुछ लोगों ने एक छोटी सोच, एक तंग दिल सोच के साथ उस छुट्टी को काटा। लेकिन एक देख हम कहते हैं कि शेर कश्मीर किसी छुट्टी के मोहताज नहीं थे। उनका कद बहुत बड़ा था, वो अपने आप में एक विज़न थे, एक आइडियोलॉजी थी उनकी, एक इंस्टीट्यूशन थे और इंस्टीट्यूशन को छुट्टियों की ज़रूरत नहीं होती। इंस्टीट्यूशन हमेशा चलते रहते हैं। शेर कश्मीर की सोच, शेर कश्मीर का विज़न, शेर कश्मीर की आइडियोलॉजी हमेशा चलेगी। और तब से लेके आज शेर कश्मीर से लेके आज कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके आज जनाब उमर अब्दुल्ला साहब तक ये सोच हमेशा वही चल रही है, वो विज़न चल रही है कि हमने जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, हमने हिंदुस्तान को मजबूत करना है, हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आइन को मजबूत करना है, हमने हिंदुस्तान के तिरंगे को मजबूत करना है। और जो वादे हमने लोगों से किए हैं उमर अब्दुल्ला सरकार ने, आज के इस दिन पे हम अहद करते हैं, प्रण लेते हैं। जो मैनिफेस्टो में हमने वादा किया है वो मैनिफेस्टो का एक एक वादा उमर अब्दुल्ला सरकार, चाहे वो नौकरियों का था, चाहे वो 12 सिलेंडरों का था, चाहे वो 200 किलोवाट बिजली का था,
जो जो वादा, एक एक वादा जो हमने किया है, जब 5 साल हमारे कंप्लीट होंगे, 5 साल बाद इसी तरह आपको बुला के हम खुद इनवाइट करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है। तो लिहाजा आज का दिन जो है, इस दिन में हमें खुशी है कि हम उस लीडर को याद कर रहे हैं जिस लीडर ने जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी। उसके साथ साथ दुख भी है कि एक रियासत से बन के हम यूटी भी हुए और उस लीडर की 5 दिसंबर की छुट्टी काट के बिना ऐसे हमें बनाया। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज हजरत बल दरगाह की ओर जाने वाले 2 नए यहां सेरेमोनियल गेट और बाबुल सलाम और बाबुल नूर का शिलान्यास किया है। ये कार्यक्रम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। अधिकारियों के मुताबिक जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए इन गेट्स का निर्माण तीर्थयात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ हजरत बल दरगाह की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गरिमा को बढ़ाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि ये प्रोजेक्ट शेख अब्दुल्ला की सेवाओं और उनकी विरासत को समर्पित है। आला उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बहुत देरीना मांग थी कि जो यहाँ के जो 2 मेहराब हैं, बाबुल सलाम और बाबुल नूर, उसका आज संगे बुनियाद डाला। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बड़े दिन से पहले ही इसकी कंप्लीशन हो जाए और ये हम जम्मू कश्मीर के लोगों को सुपुर्द करें। ये एक दरगाह आस्थान है और इसकी जो ये वहाँ से लोग जो ज़ायरीन पूरे जम्मू कश्मीर और बाकी जगहों से आते हैं, उनके लिए एक टूरिज्म पर्सपेक्टिव से, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बहुत अहम था। वजीर आला ने खुद किया क्योंकि ये शेर कश्मीर का एक मिशन था जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला साहब इसको आगे चला। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिला इकाई कठुआ ने पार्टी के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला इकाई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके चित्र पर फूल अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। उन्होंने शेख अब्दुल्ला की योगदान, उनकी राजनीतिक संघर्ष और जम्मू कश्मीर के लिए उनके समर्पण को याद किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की उनके आदर्शों को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया और ये कार्यक्रम पार्टी कार्यकर्ताओं में शेख अब्दुल्ला की विरासत और उनकी जयंती को सम्मानित करने की भावना को दर्शाता है। बाबाए कौम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, जिनकी बदौलत से आज हम सारे लोग जम्मू कश्मीर में हैं और हिंदुस्तान में हैं, उनको हम यहाँ उनके 120वें जन्मदिन पे यहाँ मुबारकबाद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम शेख साहब के बारे में अगर 2 दिन भी बोलते रहे तो शायद वो कम होगा, क्योंकि शेख साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी जो है गरीबों के लिए और डाउन ट्रोडन लोग जो थे उनके लिए दे दी। उनके साथ बाबाए कौम के साथ मादरे मेहरबान भी साथ चली रही। उन्होंने भी एक सरकारी नौकरी छोड़कर, शेख साहब ने सरकारी नौकरी को लात मारकर लोगों की सेवा के लिए अपने आप को लोगों के बीच में लाया और एक नया कश्मीर बनाया। 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने तो कबायलियों ने हमला कर दिया था और उस समय वाहिद शेख साहब थे जिनकी पार्टी ने बारामूला में शहादत दी कुछ साथियों ने और कबायलियों का वहां से वापसी कराई। तो जम्मू की कला केंद्र स्थित जीआर संतोष गैलरी में 3 दिवसीय शारदा कैलीग्राफी प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने किया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य शारदा लिपि की प्राचीन विरासत और समृद्ध कलात्मक परंपरा को नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करना है। प्रदर्शनी में कलाकारों द्वारा तैयार की गई अनूठी कैलीग्राफी कृतियां प्रदर्शित की गई, जो शारदा लिपि की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसी गतिविधियां सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये जो शारदा लिपि है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा धरोहर है। इसको नई पीढ़ी तक लेना उतना ही आवश्यक है जितना हमारी कोई भी विरासत हो उसको आगे ले जाना। आपको मालूम होगा जो शारदा पीठ होती थी उसमें जितना भी ज्ञान लोगों ने एकत्र किया और वो लिखा, वो शारदा लिपि में ही लिखा है। तो उस ज्ञान को संरक्षण करना और इसको अगली जनरेशन तक पहुंचाना, इसके लिए उस लिपि का भी कायम रहना जरूरी है।
वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की सीटों के मुद्दे को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड संघर्ष समिति के प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और आज भी इस मुद्दे को लेकर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड संघर्ष समिति द्वारा तवी पुल को बंद कर विरोध किया गया और प्रदर्शन से पुल पर यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। तो जम्मू एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के कारण आज इंडिगो एयरलाइंस की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट से इंडिगो की और भी एक फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी, जिसके चलते यात्रियों को घंटों तक अनिश्चितता और असुविधा झेलनी पड़ी। कई यात्रियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इंडिगो प्रबंधन का तकनीकी समस्या की वजह से जल्द समाधान करना चाहिए ताकि लोग अपने निर्धारित गंतव्यों तक समय पर पहुंच सकें। यात्रियों ने मांग की कि एयरलाइंस की स्थिति को गंभीरता से लेकर वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध कराएं। में भी इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से पैसेंजर्स को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीबन जम्मू से जो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट्स पर जो है वो इंडिगो की फ्लाइट जाती है, करीबन 11 फ्लाइट जो है वो कैंसिल है और सुबह से ही पैसेंजर्स यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिन्हें काफी ज्यादा जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई पैसेंजर जो है वो 8 बजे, कोई पैसेंजर जो है वो 10 बजे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी भी जो है वो काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीबन 11 फ्लाइट ऐसी है इंडिगो की जिसे कैंसिल कर दिया गया है। टेक्निकल इशू बताया जा रहा है, टेक्निकल रीजन, टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण जो है वो इंडिगो की करीबन 11 फ्लाइट जो है वो कैंसिल है, जिसमें से जो कि जम्मू से दिल्ली ये फ्लाइट जाने वाली थी वो फ्लाइट कैंसिल है। इंदौर, ले, श्रीनगर, दिल्ली, बैंगलोर, श्रीनगर, दिल्ली, श्रीनगर, मुंबई, दिल्ली, ये करीबन 11 फ्लाइट है जो कि इस समय कैंसिल है और टेक्निकल फॉल्ट जो है वो बताया जा रहा है, जिसके चलते इस समय पैसेंजर्स को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो फ्लाइट सुबह सवेरे से जानी थी, कोई भी उड़ान नहीं भरी है और इस समय काफी ज्यादा परेशानियों का जो है वो यहाँ पैसेंजर सामना कर रहे हैं। पैसेंजर से बातचीत करते हैं। हम लोगों को इन लोगों ने पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो रही है। अगर ये लोग पहले से बता देते तो हम लोग किसी भी तरीके से अपना निकल जाना था? मुझे लखनऊ जाना था। मैं यहाँ पे आई थी वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए। कितने बजे की फ्लाइट थी? मेरी 1 बजे करीब फ्लाइट थी, लेकिन अब यहाँ पे पता चला कि हम लोग की फ्लाइट ही कैंसिल है। तो अब हम लोग मतलब क्या करें, हम लोग मतलब इतना यहाँ, एक तो हमारा घर नहीं यहाँ पे, हम लोग जम्मू में यात्रा करने आए थे। अब एयरपोर्ट पहुंचे तो ही आपको पता चला कि फ्लाइट कैंसिल? हाँ, यहाँ पे आके हम लोग को पता चला कि हमारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। कोई मैसेज या फिर कोई मैसेज नहीं, हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग पूरी तैयारी, हम लोग खाना खा के आए नहीं आए, हम लोग यहाँ पे फंसे पड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, आपकी भी फ्लाइट कैंसिल हुई है? यस मैम, मेरी भी फ्लाइट कैंसिल हो कहाँ गई। जाना था आपको? मैम गोवा गोवा जाना था। कितने बजे की फ्लाइट थी? 4:20 की फ्लाइट थी, तो हमारी कैंसिल हो गई थी। हमें सुबह एजेंट की कॉल आई थी कि आप रीशेड्यूल कराने चल जाओ, कि यहाँ की 1:30 बजे की फ्लाइट थी इनके पास, दिल्ली टू गोवा की, तो मैं वो कराने आया था, बट इन्होंने वो भी कैंसिल कर दिया। अब क्या बता रहे हैं कि कब फ्लाइट जो है वो फिर से शुरू करेंगे? दे सेड हमें कुछ नहीं पता, कल भी कैंसिल हो सकती है, परसों भी कैंसिल हो सकती है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। हम बस आपको ये, गिव यू रीजन क्या बताया उन्होंने? हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, दैट्स इट। बाकी बोलते हैं मीडिया देख लो। अब आप क्या करोगे? अब क्या करा? मैम कुछ नहीं करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मीडिया में बोलते अच्छा नहीं लगता, थोड़ा दुख दर्द है उसको कम करेंगे। तो आपकी भी फ्लाइट कैंसिल हुई है? हाँ, हमारी साथ में ही है, साथ में ही है हमारी। कितनी परेशानी अभी आएगी? अभी तो पूरा मूड खराब हो गया बाकी सब ठीक है, देखो अब क्या होता है नेक्स्ट। देखिए, यहाँ पर यात्री काफी ज्यादा जो है वो परेशान है, क्योंकि फ्लाइट जो है वो कैंसिल होने के कारण यात्रियों को काफी ज्यादा जो है वो परेशानियों के समय जो है वो सामना करना पड़ रहा है। सर, आपकी भी फ्लाइट कैंसिल हुई है? जी, मेरी भी कैंसिल हो गई है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हम यहाँ दर्शन करने आए थे। जी, कहाँ की फ्लाइट? मेरी फ्लाइट दिल्ली की थी, दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट मेरी लखनऊ रिटर्न की थी, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा, बल्कि कि अचानक से ऐसे आप जा रहे हो, कोई आपसे कहता है कि अब आप एक्चुअल दे गिव यू रीजन? रीज़न उन्होंने यही दिया कि कुछ हायर प्रॉब्लम है और 700 फ्लाइट्स इनकी कैंसिल हुई हैं, जो उन्होंने मुझे बताया। और 700 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, मैंने जब अपनी प्रॉब्लम के बारे में पूछा तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है, 7 दिन में पैसा वापस आ जाए। 7 दिन में पैसा वापस आ जाएगा, हम घर कैसे पहुंचेंगे, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। व्हाट दे सेड, क्या बोल रही है, अब कब तक चलेगी? अब उन्होंने इसका कोई रीजन नहीं दिया कि कब तक चलेगा या कब ये खत्म होगा। उन्होंने बस इतना ही कहा है कि आपका पैसा 7 दिन में वापस आ जाएगा। शायद हमारे इमोशन से ज्यादा क्या करेंगे? क्या दूसरा रास्ता अपनाएंगे? बाई रोड जाएंगे? अब बाई रोड जाएंगे या फिर
ट्रेन लेंगे, लेकिन ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के जो बंदा फ्लाइट से चल रहा है वो बिना रिजर्वेशन के जर्नल डिब्बे में कैसे मैनेज करेगा? आप सोच सकते हो कितना प्रॉब्लम क्रिएट होगी। काफी ज्यादा यहाँ पर पैसेंजर्स को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैम, आपकी कहाँ की फ्लाइट थी? हमारी फ्लाइट थी दिल्ली जम्मू टू बैंगलोर. जम्मू टू बैंगलोर। Yeah, it's the third time our flight got cancelled. Third time. Our first flight was on first, it got cancelled. Then we booked for rescheduled it for third. Again, it got cancelled. And today again we had a flight at 11 a.m. No, it got cancelled. And there is no solution. They don't have any backup. What you gonna do? So what we since 8 a.m. I'm at this airport and I've left my two small kids at home. 8 a.m. Yeah, but there is no, we're not able to find any options. There's no other flight available for the booking. Also, all bookings are completed. We are getting one flight, that too of 65,000 per seat cost. It's too expensive. We are from middle class family, and it's very difficult for us uh, to survive in this. It's very difficult for us. We should boycott What this. they said you actual reason? Actual reason they are saying the technical issue, operational issue, but from 5 days, why they are not able to overcome with this operational issue? It's been so annoying. We are in a very difficult situation. जम्मू के एयरपोर्ट पे काफी ज्यादा क्योस इस समय देखने को मिल रहा है और पैसेंजर परेशान है, सफर कर रहे हैं। और इस समय तमाम यानी कि करीबन जो 11 फ्लाइट्स है जो जम्मू से अलग अलग जगह पर जाती हैं, वो 11 फ्लाइट्स जो है इंडिगो की वो पूरी तरीके से कैंसिल है, जिसकी वजह से परेशान इस समय जो है वो यात्री नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। तो देश भर में 13 दिसंबर को आयोजित होने जा रही चौथी नेशनल लोक अदालत की तैयारियां जम्मू में भी जोर पकड़ चुकी हैं और जम्मू डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा आयोजित इस लोक अदालत की जानकारी जम्मू डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अध्यक्ष प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रविंद्रनाथ वातल ने ही मीडिया को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा कर लोगों को तेज, सस्ती और सरल न्यायिक राहत प्रदान करना है। जज ने जनता से अपील की कि वे अपने विवादों को लोक अदालत के माध्यम से हल करने का अवसर जरूर अपनाएं। अधिकारियों के अनुसार पूरी तैयारी अंतिम चरण में है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से हर एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज जो हैं उनको डायरेक्शन दी गई है कि 13 दिसंबर को एक नेशनल लोक अदालत हर डिस्ट्रिक्ट, हर हाई कोर्ट, हर तहसील हेडक्वार्टर में होने वाली है। इस नेशनल लोक अदालत में हमारी तरफ से भी, हमारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू की तरफ से भी, हम भी एक नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर कर रहे हैं। और इस नेशनल लोक अदालत में हमारे जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स केसेस में ये जो हैं बैंक रिकवरी केसेस, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केसेस, वो सारे केसेस हम इस लोक अदालत में ले रहे हैं। और इस एंटिसिपेशन जो नेशनल लोक अदालत है, इसके एंटिसिपेशन में हमने प्री लोक अदालत सेशंस शुरू कर दी हैं। उस प्री लोक अदालत सेशंस में हमने आज तक जो है तकरीबन 60 केसेस जो मैक्ट केसेस वो डिस्पोज ऑफ किए हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा हमने कंपनसेशन अवार्ड दे दिया है जो विक्टिम्स ऑफ ये जो है मोटर एक्सीडेंट विक्टिम्स जो है, वो हमने 4,982 केस टोटल लिए हैं जिनको हम नेशनल लोक अदालत में डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं 13 दिसंबर। और इस 13 दिसंबर में हमने हमारे जो कम से कम 29 बेंचेस हमने रखे हैं जो एक केस डिस्पोज ऑफ करेंगे इस 13 दिसंबर। तो कौन इनॉग्रेट करेगा इस लोक अदालत को? इसकी निस्बत अभी हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिली है हाई कोर्ट से, वो पता चलेगा इन डेज में, पता चलेगा कौन इनॉग्रेट करेगा। चलिए, बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।